नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को न्यूज टुडे इंडिया में खैर मकदम है। मैं चीफ रिपोर्टर न्यूज टुडे इंडिया बहैसियत अपने सह प्रतिनिधि आतोश के साथ इस वक्त मुखातिब हूँ उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपखोर के एक बढ़ता हुआ मार्केट देवीगंज से। आप सभी को बता दें कि तिजारत जो करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन सभी को तिजारत में बहुत ही बरकत देते हैं। और कह सकते हैं कि अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो उसमें आपको जितना सहूलियत पहुंचेगा उससे काफी ज्यादा पहुंचेगा। और इस बात को मद्देनजर आज कह सकते हैं कि हाफिज नाजिम साहब जो है इस इलाके रहनुमा है, इस इलाके के बसकुंदा है, वो एक इफ्तिदाई प्रोग्राम रखे हैं खास करके होलसेल मेडिसिन का, जो कि कह सकते हैं इस देवीगंज बाजार के लिए पहली दफा है। आप देखेंगे कि खास खास मेहमान के मौजूदगी में बाद फातिहा खानी यहाँ फीता काट के इसका आगाज शुरुआत या इफ्तिदाई किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जनाब इरशाद शाह देखिए ऑल इंडिया आज़ाद कमेटी के फाउंडर मेंबर और प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ उनके घर परिवार दोस्त यार अहबाब सबको मिलके इस वक्त फीता काट के इस जो होलसेल मेडिसिन है उसका आगाज कर रहे हैं। देवीगंज से सीधा सीधा आप सबको हम रूबरू करवा रहे हैं। खास मेहमान जो है उनसे हम मुखातिब होंगे। शायद आप सबको वो शायर याद होगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। चलिए सबसे पहले इस सिलसिले में बात करते हैं। आप लोग सबके अंदर चलें। इस सिलसिले में सही से बात करेंगे कि आज इस चलिए आप चले जाइए। सबसे पहले तो बंगाल का सबसे बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूज टुडे इंडिया बहैसियत मैं चीफ रिपोर्टर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे सुरजापुरी कम्युनिटी के लोग खास करके जो पढ़े लिखे हैं होनहार हैं वो लोग अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिलता है तो तिजारत की ओर बढ़ रहे हैं। और खास करके देवीगंज बाजार में आज एक इफ्तिदाई प्रोग्राम रखा गया होलसेल मेडिसिन का, निजामी मेडिकल ड्रग हाउस का। क्या कहना चाहेंगे एज ऑनर, कितना खुश हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए मेरे कहने पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उसके बाद तमाम आलम इस्लाम को और जितने भी लोग न्यूज़ देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले एक चीज़ देखा मैंने कि ग्वालपखोर में हमारे एक भी होलसेलर नहीं है, जिसके कारण कि किसी के फैमिली में अभी तो देखे होंगे बहुत एजेड लोग रहते हैं किसी के फैमिली में, तो देखते हैं कि अचानक से शाम के टाइम किसी का मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि घर से फोन आ गया कि फलानी दवाई लानी है, और दवाई जबकि हमारे यहाँ इलाके में मिलता नहीं है। या तो इस्लामपुर जाऊँ या किशनगंज जाऊँ। अब इस्लामपुर जाऊँ तो 20 किलोमीटर यहाँ से जाना होगा, किशनगंज जाए तो 15 किलोमीटर जाना होगा। तो वही चीज़ मैंने सोचा कि अगर हमारे इलाके में एक होलसेलर हो जाए जिसमें तमाम प्रकार की तमाम तरह की दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हो, तमाम दवाइयाँ यहाँ पे मिल जाए, ये चीज़ मैंने दिल में सोचा और आज ये मैंने अल्लाह का फजल करम से ये चीज़ मैंने किया। अल्लाह का हुक्म हो और लोगों का अगर सलीयत हो। आज़िज़ भाई एक चीज होता है कि जो नौकरी करते हैं सरकारी नौकरी सर्विस करते हैं उससे तिजारत में ज्यादा बरकत होता है। जी बेशक। क्या कहना चाहेंगे, लोगों को कितना सहूलियत पहुंचा पाएंगे, खास करके ग्वालपखोर जो कि रिमोट इलाका है यहाँ के लोगों के लिए कितना सहूलियत पहुंचेगी? जी मैं पूरी तरह से पूरे दिल से यहाँ के लोगों के लिए मैं मदद करने के लिए और हर तमाम प्रकार के सब तरह की दवाइयाँ मैंने अभी बोला आपको कि अचानक से फोन आ जाता है। खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है, कई दोस्तों को मेरे साथ देखा है कि दोस्त एक साथ रहते हैं और फोन आ जाता है दोस्त को के घर से फोन आ जाते हैं कि फलानी दवाई लानी है और उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। जाए 2-4 जगह घूम के देखे क्योंकि है नहीं, जो बड़ा दुकान सब है स्टोर सब है वहाँ पे मिलता नहीं है, तो वही फिर जाना पड़ता है। तो मैं इसीलिए यही सोच करके ताकि हमारे इलाके के लोगों को टाइम बचे, लोगों को मदद हो पाए, इसलिए मैंने ये होलसेल मेडिकल खोला है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खास मेहमानों में से ऑल इंडिया आजाद कमेटी के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं जो अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए एहतजाज करते हुए देखा गया है बार बार। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप जिस इलाके के बसिंदा हैं वहीं तिजारत के जरिए एक होलसेल मेडिसिन का इफ्तिदाई प्रोग्राम रखा गया है। क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश ऐसे ही नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? ये तो बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ ग्वालपखोर के लोगों को
कि एक मेडिकल होलसेल मेडिकल एक जो है निज़ाम मेडिकल स्टोर हमारे देवीगंज ग्वालपोखर जैसे पिछड़े इलाके में एक स्टोर करता है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। इसीलिए सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ ग्वालपोखर के लोगों को, उसके बाद निज़ाम साहब को कि आप जो है हमारे इलाके में इस तरह से, जैसे हम लोग इस तरह से बिछड़े हुए हैं, इस बिछड़े हुए इलाके में भी आप जो है डेवलपमेंट कैसे हो, जैसे अभी बताया कि यहाँ से कुछ होना पड़ता है, हमको इस्लामपुर जाना पड़ता है 30 किलोमीटर, किशनगंज जाना पड़ता है, बहुत दूर दराज जाना पड़ता है। अब जो है हम लोग को जाना नहीं है, जितना भी मेडिसिन या कुछ भी लगे हम लोग देवीगंज से निज़ाम मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। ये ग्वालपोखर के लोगों के लिए, हम तमाम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये निज़ाम मेडिकल स्टोर जो है ये हमारे ग्वालपोखर के क्षेत्र में लोगों को बहुत जो है राहत मिलेगी और कम पैसे से जो है ज़्यादा जो है लाभ उठाएंगे ग्वालपोखर के लोग। और ग्वालपोखर में ऐसा तरक्की हो रहा है, सच मानिए बहुत ही ज़्यादा, खासतौर पर हम लोगों को खुशी होती है कि डेवलपमेंट का काम। तो इसीलिए मैं फिर से एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको भी, आप न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ टुडे इंडिया और बाकी जो भी जितने सारे न्यूज़ चैनल, वॉइस ऑफ इंडिया, तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बिछड़े हुए इलाके का कोई न्यूज़ आप लोग चलाते हैं, ये हम लोगों के लिए खुशी और गर्व की बात है। ऐसे हम लोगों को तो कोई दिखाता नहीं है, इसलिए आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल और भी पूछेंगे इरशाद भाई, सबसे बड़ी बात है कि ग्वालपोखर में कुछ चीज का चाहत ज्यादा है, जैसे एजुकेशन सेक्टर में कहिए तो वो चाहे, दूसरा है हेल्थ सेक्टर, जिसमें कह सकते हैं कि आपका जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है उसका अभी भी कमी है, और खास करके जो फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं वो होते हैं मेडिसिन वाली, यानी दवाई की दुकान, चाहे वो होलसेल का हो या रिटेल का हो, उन लोगों के लिए कितना सहूलियत पहुंचेगा और लोगों से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे एज ए पायनियर ऑफ द सोसाइटी? जी, सबसे पहली बात, जैसे आप हेल्थ के बारे में बोले, देखिए हमारे ग्वालपोखर में यहाँ पे 3 लाख की आबादी है, ये एक भी मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल नहीं जिसमें हर किस्म का पैर से लेकर सर तक हर किस्म का इलाज हो। एक मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल नहीं, मल्टी फैसिलिटी अगर हॉस्पिटल होता है तो उसमें MBBS से लेकर बड़ा बड़ा डॉक्टर, MD, वो लोग सब लोग आएंगे, सब मौजूद होंगे, वो चीज़ की कमी है। और ऐसी हालात में जो इस तरह से मेडिकल स्टोर ओपन करता है, इसके लिए ग्वालपोखर के लोगों के लिए बहुत राहत की बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्वालपोखर के लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा, क्योंकि हमारा ग्वालपोखर बहुत बिछड़ा हुआ है। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद है कि आगे जाके हमारे इलाके के जो जिम्मेदार हजरात हैं वो लोग भी ध्यान देंगे इसमें, कैसे जो है हेल्थ में जैसे काम किया जाए, क्योंकि कोई भी ग्वालपोखर का ऐसा परिवार नहीं है जिसमें महीना में 2 महीना में घर में बीमारी नहीं होता है। अगर मेडिकल का हर किस्म का जो है यहाँ पे उपलब्ध किया जाए तो जो है हम लोग का परेशानी आसानी में बदल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे इस वक्त फातिहा खानी में शामिल यहाँ के इमाम साहब जो हैं, क्या नाम है आपका जनाब? जी, मेरा नाम मोहम्मद नूरानी बरकाती है। अच्छा जी, नूरानी साहब, सबसे पहले बात पूछेंगे कि लोगों को सहूलियत पहुंचाना समाज का सेवा के बराबर होता है, और आज हाफिज निज़ाम साहब जो कि कह सकते हैं आपके दोस्त यार अहबाब में से होंगे, वो होलसेल मेडिसिन का दुकान का इफ्तिदा किया, अब फातिहा खानी के क्या दुआ रखेंगे रब तबारक व तआला से? रब तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है कि मौला इनके कारोबार में बेपनाह खैर व बरकत अता फरमाए, और हमारे दोस्त हाफिज निज़ामी साहब जो एक हाफिज कुरान है, कारी कुरान भी है, उन्होंने पहले इल्म दीन हासिल किया, उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत तिजारत को इख्तियार किया, ये बड़ी खुशी की बात है। और तीसरी अहम बात यह है कि उन्होंने हेल्थ के सेक्टर में यहाँ पर दवाइयों का होलसेल दुकान खोली है। ये हम तमाम ग्वालपोखर वासियों के लिए बड़ी राहत की बात है, बड़ी खुशी की बात है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हाफिज निज़ामी साहब कि उन्होंने सबसे अलग हटकर सोचा और सोच करके एक नई दुकान यानी होलसेल मेडिकल का इफ्तिताह किया। दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा कि इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो मैसेज और पैगाम यही है कि हमारे इलाके में कारोबार और तिजारत अगर बढ़ता है तो लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। अभी आज़ाद हिंद कमेटी के सदर हमारे इरशाद भाई ने ये कहा कि मिलिट्री हॉस्पिटल और दीगर सहूलियात का यहाँ पर फुकदान है, ये बात सही है। तो उस सिलसिले में भी हमें मदद मिलेगी। हाफिज साहब कह रहे थे कि हमें किशनगंज या इस्लामपुर जाना पड़ता है, तो हमें यहाँ सहूलत मिलेगी। तीसरी अहम बात यह है कि मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल अगर यहाँ तैयार होता है तो उसकी दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ होलसेल दुकान अगर ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो हमें दवाइयाँ बआसानी यहाँ मिल जाएंगी। तो ये बहुत खुशी की बात है तमाम ग्वालपोखर वालों के लिए, ग्वालपोखर वासियों के लिए। और मैं न्यूज़ टुडे इंडिया का जो है मैं उनको मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ कि आज आकर इस पिछड़े हुए इलाके में उन्होंने इस खबर को कवरेज किया, आवाम और मीडिया के सामने रखा। मैं दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे हाफिज नूरानी साहब से। इस वक्त देख सकते हैं उनके घर परिवार के कुछ लोग हैं। चाचा, सबसे बड़ी बात है कि आज दुकान का इफ्तिदा किया गया। होलसेल यहाँ है नहीं देवीगंज में, छोटा मोटा दुकान है, 2-4 बड़े दवाई का दुकान भी है, लेकिन सब दवाई को अगर मुहैया करवाने चाहे तो होलसेल चाहिए।
पहली मरतबा देवीगंज में हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी लग रहा है, बहुत खुशी की बात है ये। बहुत अच्छी ये है। हाफिज साहब के लिए क्या दुआ करेंगे? इंशाअल्लाह दुआ करते रहेंगे। कैसा लग रहा है? बढ़िया। कितना खुश हैं आप लोग? आपका क्या लग रहा है? हमारा लग आपका कैसा लगा ये कामयाबी पर जो मेहनत करके एक शॉप का दुकान खुला है? अच्छा ही लगता है। क्या दुआ करेंगे अपने बेटे के लिए? दुआ करेंगे अल्लाह का रहमत अल्लाह कामयाब। कामयाब हो। क्या नाम है आपका? हमीद। जी जनाब हामिद साहब का बेटा हाफिज साहब दुकान के इफ्तिताह किया। और भी कुछ यहाँ खास खास मेहमान हैं, उन सबसे मुखातिब होंगे, बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि होनहार एडुकेटेड जवान जिनको नौकरी नहीं होता उन लोगों के लिए अगर तब्दीली करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए सोसाइटी में, तो तिजारत ही सबसे बड़ी बात है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बहुत कह सकते हैं कि पसंदीदा कामों में से तिजारत है। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो न्यूज़ टुडे इंडिया और वॉइस ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद हमारे निज़ाम भाई, जैसे हम में से ही है, हमारा फ्रेंड है जी निज़ाम भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे पिछड़े हुए इलाके के लिए इस तरह से सोचा, एक बिजनेस के तौर पर और एक जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तौर पर कि लोगों के लिए राहत हो, ताकि इस्लामपुर या किशनगंज ना जाना पड़े। जैसे हमारे घर में, मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहूँगा कि हमारे घर में पेशेंट है, कई दवा नहीं रहते कभी कभी, जब हमको पर्सनली इसके लिए इस्लामपुर जाना पड़ता है, किशनगंज अब से नहीं जाना होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे यहीं से दवा मुहैया जी यहाँ से मुका और जो है हम लोग जो है यहाँ से आसानी के साथ पा सकते हैं। तो इसलिए मैं हमारे निज़ाम भाई को बहुत बहुत शुक्रिया मुबारकबादी पेश करूंगा कि वो इस तरह से तिजारत में आए और जो है लोगों के हेल्प भी होगा उससे, और भी उसका जो है तिजारत भी चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहजहां। बात कर रहे थे दोस्त अहबाब यार में से एक, और अब इस वक्त देख सकते हैं कोई और भी कुछ खास मेहमान है। उसके बाद बंगला में हम इसके बारे में डिटेल्स आपसे जानकारी देंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके इलाके में एक होलसेल मेडिसिन का दुकान खोला गया है। इब्तिदाई प्रोग्राम में आप शामिल है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? कितना खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है कि हमारे इलाके में एक मेडिकल था जो अब तक नहीं था, अब वो बन चुका। बहुत खुशी है कि यहाँ के लोगों को जितनी परेशानी हुआ करती थी अब नहीं होगी इंशाअल्लाह, ये उम्मीद है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमारे इलाके में एक मेडिकल बना, जिसकी बहुत दिनों से ये इसकी कोशिश चल रही थी कि एक मेडिकल बन जाए जिससे हमारे इलाके के लोगों की सहूलियत हो। ये बहुत बड़ी सहूलियत है, वरना अगर यहाँ से किशनगंज जाना हो तो 100 रुपये का पेट्रोल जला कर जाना पड़ता। 100 रुपये बच जाएगा तो हम अगर 50 रुपये की दवाई के लिए 150 रुपये खर्च कर रहे थे, अब वो दवाई 50 रुपये में हमको यहाँ मिल जाएगा। तो इससे बड़ी और क्या खुशी की बात हो सकती है। मुझे तमाम सीमांचल वालों से अपील है कि आए और आकर के यहाँ से आसानी दवा लेकर जाए। शुक्रिया। मेरा नाम हाफिज फरहान जी। बात कर रहे थे हाफिज फरहान साहब से। आप सभी को बता दें जिन्होंने इस तिजारत का इफ्तिताह किया वो खुद ही एक हाफिज हैं, और इस वक्त और एक हाफिज साहब हमारे साथ मुखातिब होंगे। क्या नाम है आपका जनाब? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज रिजवान है। जी जी। कैसा लग रहा है? सबसे बड़ी बात है कि जो दुकान खोले हैं ये खुद एक हाफिज कुरान है और इस वक्त तिजारत में आ गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप क्यों चले जाते हैं? माशाअल्लाह, हमारे हाफिज निजामुद्दीन साहब हमारे साथी है जी, और बहुत मैं करीबी उनसे हूँ। और वो यहाँ पर दुकान खोले ग्वालपोखर में, देवीगंज हाट में। तो हमको इससे बहुत खुशी हुई, और क्योंकि हमारे यहाँ पर मेडिसिन स्टोर नहीं है और होलसेल नहीं है खास तौर पर, तो ये यहाँ पर ये किए हैं, और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत भी है। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे और ग्वालपोखर वालों से दरख्वास्त करेंगे कि आप तमाम हजरात, हमारे दोस्त भाई जितने भी हैं, वो रात के अंधेरे में या और भी कोई परेशानी हो, आप नहीं जा सकते हैं तो यहाँ पर आकर के वो दवाई ले सकते हैं, और यहाँ आसानी आपको वो दवाई मिल जाएगी। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। खास मेहमान में से और भी दोस्त साहब में से एक है। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब आजम है। इस इलाके के बासिंदा है? हाँ, मेरा यहाँ पे लैब भी चलता है। आपका लैब चलता है, यानी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं। शादाब भाई, ये बहुत बड़ा सहूलियत है। देवीगंज एक पिछड़े इलाका है, मार्केट है, यहाँ छोटे छोटे रिटेलर दुकान भी है, आप लोग पैथोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी 2-4 यहाँ उपलब्ध हो गए हैं जो कि रजिस्टर्ड डॉक्टर है या MBBS है। लेकिन दवाई के लिए आप लोग को किशनगंज या इस्लामपुर जाना पड़ता था, कितना सहूलियत पहुंचेगा लोगों को? बहुत अच्छी बात है, ये मेरे फ्रेंड भी है, और इसका हर मुमकिन हम लोग ये कोशिश किए कि जहाँ तक हो सके हेल्प किए। जी, शाम के आए थे हम लोग, ये सारी चीज़ें करके गए। बाकी इनका जो भी हवा आना जाना
सारी चीज में हम लोग हेल्प जी। किए दोस्त लोग, क्योंकि ये मेडिकल स्टोर यानी होलसेलर होना बहुत जरूरी था, जी। क्योंकि हमारे आसपास नहीं थे। हम लोगों को किशनगंज या तो इस्लामपुर जाना पड़ता था। इसके वजह से वहाँ से लोगों की ये सहूलियत है कि टाइम बचा, पेट्रोल बचा, पैसा यानी बचा। पैसा बचा, यानी और परेशानी भी बची, सबसे बात है। सबसे बात ठीक। और अक्सर लोग अभी बाहर रहते हैं, जी तो बाहर रहने के कारण अभी कोई हाट आ रहा है या बहुत बड़ी मार्केट है हम लोगों का, देवीगंज हाट के नाम से जाने जाते हैं, जी। तो अब ये है कि कोई आ रहा है हाट, दे दिए पैसे, भाई ये मेडिकल स्टोर से ये दवाई लेके आ, जी, जी, जी। तो वो चीज की भी सहूलियत होगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। যারা নতুন করে যুক্ত হলেন তাদের জানিয়ে দিই, অন্ততপক্ষে দীর্ঘ কয়েক দশক, স্বাধীনতার ৭৬ বছর পরে এই দেবীগঞ্জ এলাকাতে একাধিক রিটেলার শপ থাকলেও সেখানে কোনো হোলসেল মেডিসিনের শপ ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই রিটেলারদের কাছে কোনো ডাক্তার দেখানোর পর প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র নেওয়ার জন্য আইদার তাদের কিষানগঞ্জ, শিলিগুড়ি অথবা ইসলামপুরে যেতে হতো। সে কারণে মানুষের অন্ততপক্ষে ব্যতিব্যস্ততা এবং চরম ব্যস্ততার মধ্যে যে সমস্ত সুবিধাগুলো তাদের পাওয়ার দরকার ছিল সেগুলো তারা অনেকেই পেয়ে উঠতে পারেনি। আজকে নিজামী মেডিকেল যে হলো, সেই মেডিকেল হলের শুভ উদ্বোধন একটি হোলসেল মেডিসিন শপ আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো আপনাদেরকে। এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত প্রকারের মেডিসিন। আজকে যেহেতু উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সেখানে কিন্তু লাইফ সেভিং বেশ কিছু মেডিসিনসকে নিয়ে এসে রাখা হয়েছে, কিন্তু আগামী দিনে এই হোলসেল মেডিসিন আরো ফুলে ফলে বড় হবে এবং এই এলাকার সাধারণ মানুষের জন্য নিঃসন্দেহে বড় একটা সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি করবে। আমরা আপনাদের সেই চিত্র দেখানোর চেষ্টা করব। আজকে বাদে ফাতিহা খানি অর্থাৎ সেই ইসলামী রসমের আওয়াজ পূর্ণ করার পর আজকে কিন্তু সেখানে ফিতে কেটে শুভ উদ্বোধন হলো। মানুষের মধ্যে একটা খুশির জোয়ার। এবং আপনাদের জানিয়ে দিই, সমস্ত প্রকারের মেডিসিন যা কিন্তু হোলসেলে এতদিন মানুষ এখানে পেতেন না, বিশেষ করে রিটেলাররা বা ছোট বড় দোকানদার থেকে শুরু করে কোয়াক ডাক্তাররা বা এখানকার যারা হচ্ছে রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার বা এমবিবিএস ডাক্তার যারা এখানে এসে চেম্বার করেন, তারা কোনো ওষুধ লেখার পরে না পেলে তাদেরকে ছুটে যেতে হতো কিষানগঞ্জে প্রায় ১০০-১৫০ টাকার পেট্রোল ফুরিয়ে অথবা ইসলামপুরে। স্বাভাবিকভাবেই সেই সমস্ত মানুষ দেবীগঞ্জ হাটকে কেন্দ্র করে, যা বলা চলে গোয়ালপুকুর এলাকার সব থেকে বড় হাট, এই হাটকে কেন্দ্র করে যারা ওষুধপত্র বা এই স্বাস্থ্য সুবিধাটা পেতে চান তাদের জন্য নিঃসন্দেহে একটা বড় খবর ছোট হোক বা বড়, আমাদের কাছে অন্ততপক্ষে সীমাঞ্চল এবং তার সংলগ্ন এলাকার বাংলার প্রত্যেকটি মানুষ এগিয়ে যাক। সমাজের যারা শিক্ষিত বেকার যুবক, তারা অন্ততপক্ষে চাকরির বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে ব্যবসা বা তিজারতকে আপন করুক, যার ফলে অন্ততপক্ষে তারা নিজেদের ভালোর পাশাপাশি সমাজের ভালো করতে পারবে। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তার আগে আপনাদের জানিয়ে দিই, একদম লোকেশনটা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। এবং এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত প্রকারের লাইফ সেভিং মেডিসিনের এক বিশাল সম্ভার নিয়ে আজ থেকে পথ চলা শুরু করলো নিজামী মেডিকেল হল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি সেই চিত্র। আমার সহপ্রতিনিধি আতশকে সেই সমস্ত ওষুধগুলো দেখানোর কথা বলবো, যা কিন্তু আজকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্যাম্পল হিসাবে তাদের স্টোরে সাজানো হয়েছে। এবং তার পাশাপাশি লোকেশনটা আমরা অবশ্যই দেখানোর চেষ্টা করব। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটাই আমরা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। খুব ভালো একটি জায়গা, একটি মার্কেট কমপ্লেক্স নতুন রূপে তৈরি হয়েছে। একটি নতুন মার্কেট কমপ্লেক্স। আপনাদের যদি আমরা লোকেশনটা দেখানোর চেষ্টা করি বা জানার চেষ্টা করি, বিপরীত থেকে দেবীগঞ্জ হাট আসতে গেলে প্রথমেই যেটি বলবে, একদম সামনেই হচ্ছে দেবীগঞ্জ মোড় এবং সেখানে রয়েছে নুরানি জামে মসজিদ। সেই জামে মসজিদের আগেই একটি মার্কেট কমপ্লেক্স রয়েছে। সেই আপনাদের জানিয়ে দিই, ঠিক যেই মুহূর্তে গোটা বিশ্ব অন্ততপক্ষে কোভিড পরিস্থিতির পরে সার্ভিস বা চাকরি, সরকারি চাকরির ক্রাইসিসে ভুগছে, সেক্ষেত্রে শিক্ষিত বেকার যুবকরা নিজেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করছেন তাকে এগিয়ে দেওয়াটা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আজকের এই খুশির মরশুমে বহু মানুষ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং আরো কয়েকজন রয়েছেন। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলবো, তাদের বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করব, তারা কি বলছে শুনবো। शिक्षा, जिस तरह से रोटी कपड़ा मकान बहुत जरूरी है, उस तरह से शिक्षा और चिकित्सा बहुत ही जरूरी और अहम है। तो चिकित्सा के अंदर दवाई जो आता है वो हमारे यहाँ पे जो निजाम स्टोर में खोला गया है, मैं गुजारिश करूंगा बिलखुसूस हमारे इलाके के लोगों से और जो भी इलाके के हमारे जो दवाई स्टोर है उन लोगों से कि यहाँ पे आए, आप लोग को इंशाल्लाह बेहतर सुविधा मिलेगा। आप लोग
खिदमत करने का मौका दे और इसका लाभ भरपूर उठाए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से उठाया गया है। क्योंकि यहाँ से हमारा ज्यादातर दूर इस्लामपुर और किशनगंज, यहाँ से किशनगंज 20 किलोमीटर दूरी है, इस्लामपुर 35 किलोमीटर दूरी है। तो आपका गांव का बच्चा, आपका इलाके का बच्चा एक नया काम किया है, इसमें आप लोग हौसला अफजाई कीजिए ताकि इसको बरकरार रहे और लोगों का सेवा ले सके। आम लोग जो भागदौड़ नहीं कर पाते हैं, जिसका ज्यादातर नौजवान सब बाहर है, बूढ़े माँ बाप है, बड़े बुजुर्ग है, कोई अपने वाइफ को छोड़ के गई है, इस हाल में जो ट्रीटमेंट होता है, तो आप लोग यहाँ आकर मेडिसिन ले सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है यहाँ से आप लोग बेहतर सुविधा पाएंगे। আমরা আরো এক বড় বাজার, গোয়ালপুকুরের সবথেকে বড় বাজার, সেখানে হোলসেল মেডিসিন ছিল না, রিটেল অনেক আছে, ছোট বড় ডাক্তারও আছে। তো আজকে হোলসেল মেডিসিনের একটা শপ খুললো নিজামি মেডিকেল স্টোর হোলসেল मेडिसिन। কেমন কি বলবেন, কতটা ভালো লাগছে? देखिए, ये सब काम देखकर हमको आज बहुत ही खुशी हो रहा है। हमारे निजाम भाई इस तरह से जो पहलू उठाए हैं, जो कदम उठाए हैं, देवीगंज बाजार नहीं जबकि देवीगंज विपरीत रोधन जितना आसपास के जितने बाजार है, सब जो बड़ा बाजार देवीगंज बाजार नाम आप सुने होंगे और सब कोई इसके नाम से जाना जाता है देवीगंज बाजार। मगर इस बाजार में ऐसा कोई मेडिकल शॉप नहीं था जिसमें हर एक मेडिसिन रहे, दवाई रहे, अवेलेबल नहीं था। मगर हमारे निजाम भाई यहाँ पे जो है देवीगंज बाजार में खोले हैं, हर एक दवाई यहाँ पे मौजूद रहेंगे। मैं तमाम व्यूअर्स को गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है यहाँ आइए और किशनगंज और इस्लामपुर ना जाकर यहाँ देवीगंज बाजार में से आप लोग दवाई ले सकते हैं। हम निजाम भाई को बहुत बहुत शुक्र गुजार करते हैं उनका और बहुत ही मुबारकबादी पेश करते हैं कि वो लोग हम ग्वालपोखर के लोगों के लिए, जैसे हम लोग को ऐसे ही पिछड़ा हुआ था हेल्थ के मामले में लेकर, एजुकेशन के मामले को लेकर, जितना भी कहे बहुत कम होगा कि हमारे ग्वालपोखर में इस तरह से कोई डेवलपमेंट काम हुआ आज तक। बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और पिछड़ा हुआ इलाके में जब इस तरह से कोई काम करता है तो बहुत ही खुशी होता है। बहुत ही देखने के बाद बहुत ही दिल को जो है राहत पहुंचती है कि नहीं, हमारे ग्वालपोखर भी आज जो है डेवलप करना शुरू किए हैं। और इसी तरह से हम जितना भी जैसे इस तरह से काम अगर कोई करना चाहता है, मैं उनको गुजारिश करूंगा कि आप लोग आइए, ग्वालपोखर को डेवलप कीजिए। और डेवलप करने का मतलब ये है कि इस तरह से जहाँ मेडिकल शॉप नहीं है, यहाँ पे आप मेडिकल शॉप के हिसाब से आप खोलिए। कहीं पे अगर एजुकेशन का कोई मसला है तो आप लोग यहाँ जो है एजुकेशन के हिसाब से आप लोग जिस हिसाब से होगा आप लोग यहाँ पे कीजिए, ताकि हमारे ग्वालपोखर जो पिछड़ा हुआ इलाका है इस तरह से ना रहे। और आगे से जो है जैसे हमारे और भी, जैसे कि इस्लामपुर हुआ कि और भी इस्लामपुर और दीगर जो शहर हुआ, इस तरह से हमारे ग्वालपोखर भी हो सकता है अगर हम लोग सब कोई चाहे तो मैं हमारे निजाम भाई जैसे जितने में रखने वाले तमाम को मैं गुजारिश करूंगा आप लोग आगे आइए और अपने हुनर को आप लोग आजमाइए और ग्वालपोखर को तरक्की के लिए आप लोग जो है और ग्वालपोखर के लोगों के लिए जिस राहत पहुंचे आप, अब तमाम से मैं गुजारिश करूंगा कि निजाम भाई जैसे आदमी का सपोर्ट कीजिए, उन लोगों को आगे बढ़ाइए ताकि ग्वालपोखर जो पिछड़ा हुआ है वो ফলে সেখানে বেশ কিছু বেকার শিক্ষিত ছেলের কর্মসংস্থান হবে। मंजिलें तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिलें तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। आप भी घर से निकलिए और ग्वालपोखर के तरक्की के लिए आपका जो किरदारी है, अदाकारी है, उसको पूरा कीजिए। इसी तरह से समाज के अगले जो शहर है या आगे बढ़ता वो शहर है, उस शहर के साथ हमारे इस्लामपुर के शान कह सकते हैं, सुरजापुर बेल के शान, ग्वालपोखर के देवीगंज और दीगर जो इलाका है ये भी सबके साथ आगे बढ़ सके। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अनेक धन्यवाद। आपको बता दें ये कोई खबर नहीं बल्कि खबर के तौर या खबर के हैसियत से एक विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट था, एक प्रमोशन था, जिसके जरिए काफी लोगों तक सहूलियत पहुंच सकता है। सह प्रतिनिधि आपके साथ मैं जब्बार अली फिलहाल विदा लेता हूँ, लेकिन मिलते हैं बहुत जल्दी उन सब चाहता खबर को लेकर के जिसको देखने के लिए आपका दिल तरसता है न्यूज़ टुडे इंडिया में।